हेलो दोस्तों, आज चलिए गांधी जी के बारे में पूरा संपूर्ण जीवन चरित्र जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान हुआ करते थे। ये गांधी जी अच्छे बड़े घराने के आते थे। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी अच्छे घराने होने के कारण इनको पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां इन्होंने वकील यानी बैरिस्टर, उस ज़माने में जो है वकील जो है बढ़िया पोस्ट हुआ करता था। जैसे आज के ज़माने में आईएएस जो है सर्विस पोस्ट है ना, उसी ज़माने में वकील का हुआ करता था। गांधी जी इंग्लैंड से पढ़कर भारत में आए। उस समय गांधी जी जो है पूरा चीट चाट में हुआ करते थे। देखिए इनका फोटो। गांधी जी जब पढ़ाई करके वकील बनकर आए भारत में, तो इन्होंने वकालत करना शुरू किया। वकालत में गांधी जी असफल हुए, क्योंकि गांधी जी का आवाज़ जो है बहुत पतला हुआ करता था। जज जो है इनकी आवाज़ से हंसा करते थे। और गांधी जी शुरुआती दौर में 2-3 केस हार जाने के कारण जो है गांधी जी वकालत करना छोड़ दिए। उसके बाद गांधी जी स्कूल में पढ़ाना चालू किए। उसमें गांधी जी को जो है बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद गांधी जी व्यापार चालू करने शुरू किए। व्यापार में भी गांधी जी असफल हुए। गांधी जी तो अब बेरोजगार, अब करे तो क्या करें। तो गांधी जी के जीवन में आता है एक नया मोड़। उस समय भारत में अब्दुल्ला नामक व्यापारी हुआ करते थे, जो बहुत अमीर। उनका जो है घरेलू विवाद हुआ करता था। विवाद हुआ ज़मीन के मामले में। कुछ ज़मीन उनका जो है साउथ अफ्रीका में पड़ता था। अफ्रीका में वो जो दस्तावेज और जो था ना, वो गुजराती भाषा में लिखा था, लेकिन वहाँ के अंग्रेज़ जो है गुजराती भाषा समझता नहीं था। तो बाबा अब्दुल्ला का जो है एक ऐसे आदमी की तलाश था कि जो गुजराती जाने और उसका अनुवाद जो है इंग्लिश में करे। उसी को खोजने के लिए अब्दुल्ला जो है भारत में आए और उनका नज़र गांधी जी के पर पड़ा। और गांधी जी को 1893 ईस्वी में गांधी जी को ले गए अफ्रीका। गांधी जी अफ्रीका अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए गए। वहाँ पहुँचने के बाद गांधी जी जो है घूमने के लिए निकले और ट्रेन के ए श्रेणी का टिकट लिए और गांधी जी चढ़े भाई। गांधी जी चढ़ने के बाद जो है अंग्रेज आया, देखा ये एक काला कलूटा, ये कौन है भाई। तो गांधी जी को जो है ए श्रेणी टिकट होने के बावजूद भी गांधी जी को बोगी से उतार दिया। गांधी जी उतर जाने के बाद वहाँ खूब हंगामा किया। हंगामा करने के बाद गांधी जी आए और उन्होंने देखा कि रंग भेद यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। रंग भेद के ऊपर गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह
चालू किए। सत्याग्रह। सत्याग्रह। गांधी जी वहाँ लोगों को बुलाते थे और आमरण अनशन करते थे। कभी कभी ऐसा हुआ होता था कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे रहते थे, जब पुलिस आता था तो सभी लोग भाग जाता था, गांधी जी अकेला रह जाते थे। गांधी जी मार भी खाते थे बहुत। एक बार गांधी जी अपनी पुस्तक में द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में गांधी जी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास 1 रुपया नहीं था और अचानक एक व्यक्ति आया और हमें भोजन खिलाया। वो गांधी जी उस समय जो है ईश्वर के बारे में बोल रहे थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति को समाप्त किए, जिस कारण भारत में इनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया। जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आया तो इनका भव्य स्वागत किया गया। भव्य भव्य स्वागत, इनका भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में पहुंचे थे। उस समय गांधी जी पहली बार आए थे, उतना पॉपुलैरिटी नहीं था। लेकिन बिहार का एक नेता जो है राजकुमार सूर्य गांधी जी से मिले और गांधी जी में बिहार में हो रहे चंपारण आंदोलन के बारे में इनको बतलाया और कहा चलिए गांधी जी बिहार, वहाँ किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। गांधी जी नहीं माने, वो चले गए अहमदाबाद। लेकिन अब्दुल्ला भी गांधी जी के पीछे पीछे अहमदाबाद चला गया और गांधी जी को मनाकर चंपारण ले आए। चंपारण में देखा कि यहाँ 3 कठिया प्रथा है। कौन सा 3 कठिया प्रथा? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी वहाँ आंदोलन किए और वहाँ के मजिस्ट्रेट को झुकना पड़ा और ये आंदोलन सफल हुआ। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन सफल हुआ। गांधी जी को भारत में और पॉपुलैरिटी मिल गया। इसी प्रकार गांधी जी का अगला आंदोलन अहमदाबाद 1918 में, वहाँ के मालिक जो है प्लेग हो जाने के कारण मजदूरों को बोनस के लिए कहा था, लेकिन बोनस दिया नहीं। इस कारण गांधी जी वहाँ आंदोलन करते हैं और मकान मालिक को झुकना पड़ता है और बोनस देना पड़ता है। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू किए। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद एक अचानक एक घटना होता है, चौरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में। इस कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन त्याग देते हैं। उसके बाद गांधी जी सामाजिक कल्याण में लग जाता है और एक मोड़ आता है 1942 में। 1942 में गांधी जी ने अब कहा अब ये नहीं होगा, अब अंग्रेज़ों को तो भारत से भगाना ही पड़ेगा। जैसे अंग्रेज़ों ने को भगाने के लिए गांधी जी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किए। इसमें कहा गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। और गांधी जी इस आंदोलन को अंतिम रूप दिया और भारत 1947 में आज़ाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने।
भारत की आज़ादी के समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में थे। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने कर दिया। थैंक यू।